श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुस्तक संत कबीर नगर में आप सभी प्रिय अभिभावकों एवं प्यारे बच्चों सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समाजशास्त्र सेकंड पार्ट के अंतर्गत सांस्कृतिक परिवर्तन विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं। सांस्कृतिकरण क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, मानव द्वारा निर्मित अनुकरण व्यवस्था को ही हम संस्कृति कहते हैं और इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है तो इसे हम देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हम आपको भारतीय संस्कृति आपको बता रहे हैं कि संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये जो संस्कृति को हम अपनाते हैं, ये जो संस्कृतिकरण है, आखिर इसकी कुछ विशेषता भी है या कि हम वैसे ही इसके बारे में पठन पाठन करते रहते हैं। तो आपको आज हम बता दे रहे हैं संस्कृति की अपनी एक विशेषता भी होती है। समाज के ऊपर संस्कृति की विशेषता को ही देख करके हम उस समाज को सभ्य समाज कह सकते हैं या असभ्य समाज कह सकते हैं। कभी कभी कहा जाता है या आपको आज यह भी क्लियर हो जाना चाहिए कि संस्कृतिकरण की निम्नता और उच्चता ही किसी भी समाज के श्रेष्ठता का द्योतक है। हमारे भारतीय समाज को लोग उच्च समाज इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत की संस्कृति बड़ी महान संस्कृति रही। यहाँ रक्त संबंधों को समझा जाता था, अपने कर्तव्यों को माना जाता था, अपने रीति रिवाज के प्रति लोग सशक्त और सजग थे। तो आज विशेषताएं यहाँ जो है भावनात्मक रूप पर एक दूसरे से लोग जुड़े होते थे। तो इस वजह से भी जो है भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे महान संस्कृति रही है। तो संस्कृति हर राष्ट्र, हर देश पर अपना प्रकाश डालती है। तो आज हम संस्कृतिकरण की विशेषता के अंतर्गत बता रहे हैं। संस्कृति में होता है परिवर्तन भी और वो हमेशा बदलता रहता है। तो हम आज आपको कुछ पॉइंट यहाँ बता दे रहे हैं कि संस्कृतिकरण की विशेषता के अंतर्गत क्या क्या है। तो संस्कृतिकरण की विशेषता के अंतर्गत पहला विशेषता है संस्कृति की वैधिकरण का महत्व। वैधिकरण का मतलब होता है वैधानिक, यानी भारतीय समाज में अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति संपन्न हो गया, धनाढ्य हो गया, राजा हो गया और वो अपने आप को यह कहता है कि अब हम निम्न जाति में नहीं रहेंगे, हम उच्च जाति में जाना चाहते हैं, तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऐसा प्राविधान था, ऐसा लेख है आपके पुस्तक में। तो उसमें बताया गया है कि अगर ब्राह्मण उसका राज्याभिषेक कर दे, उस निम्न जाति के व्यक्ति का जो धनाढ्य हो गया, राजा हो गया, उसका राज्याभिषेक कर दे और निम्न जाति का व्यक्ति उसका राज्याभिषेक अपना करा करके उसका मेहनताना उसे दे दे, यानी उसकी क्रिया को कराने का जो उसका शुल्क होता है, जो उसका हक होता है, अगर उसे उसने दे दिया तो उसे वैधता मिल गई, यानी सामाजिक मान्यता मिल गई। और सामाजिक मान्यता के अंतर्गत अब वह निम्न कुल का व्यक्ति, निम्न जाति का व्यक्ति निम्न नहीं रह गया, उच्च हो गया। ऐसा भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। अगला पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक गतिशीलता। संस्कृतिकरण की अनेक विशेषता है कि सामाजिक गतिशीलता में गतिशीलता इसमें पाई जाती है। सामाजिक गतिशीलता क्या है? यानी समाज में परिवर्तन होता रहता है। समाज में परिवर्तन होता रहता है। कैसा परिवर्तन हुआ? जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पहले हम अपने किसी को
किया करता था। आज हम दूसरे की संस्कृति को अपना करके, जिसे हम पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं, पश्चिमीकरण की संस्कृति कहते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर हुआ, भारतीय संस्कृति के ऊपर। तो संस्कृतिकरण की विशेषता के अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए कि सामाजिक गतिशीलता इसमें पाई जाती है, यानी पुरानी परंपराओं को छोड़ करके लोग उसमें कुछ चेंजिंग कर देते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं, उसे ही हम सामाजिक गतिशीलता करते हैं। जैसे पहनावा हो गया, भोजन हो गया, रीति रिवाज हो गए, उसमें कुछ मॉडर्नता आ जाती है, कुछ नयापन आ जाता है। तो इस तरह के कपड़े हो गए, जैसे मान लीजिए पहले साधारण कपड़े लोग पहनते थे, लेकिन अब पैंट शर्ट टाई जूता मोजा इत्यादि इत्यादि पहनते हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि समाज में गतिशीलता का सिद्धांत पाया जाता है, और वह किसकी विशेषता के अंतर्गत है? वह गति विशेषता है संस्कृतिकरण की। अगला है पॉइंट, संस्कृति का आदान प्रदान। ये संस्कृति का आदान प्रदान क्या है? तो संस्कृति के आदान प्रदान के अंतर्गत यह है कि एक जात दूसरी जात के कुछ सिद्धांतों को अपना लेते हैं। जैसे मान लीजिए छोटी जाति है तो बड़ी जात के कुछ गुणों को अपना लेती है। क्या अपना लेती है? जैसे मान लीजिए दहेज प्रथा हो गया, या जीवन जीने की कुछ शैली हो गई, आचार विचार हो गया, बोलने की व्यवस्था हो गई, चलने की व्यवस्था हो गई, कुछ परंपराओं को अपनाने की व्यवस्था हो गई। तो ऊंचे लोगों से छोटे लोग भी सीख लेते हैं। तो यह इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों से ही छोटे लोग सीखते हैं, छोटे लोगों से भी बड़े लोग सीखते हैं। संस्कृति का आदान प्रदान दोनों में होता है। जैसे कभी समय हुआ करता था कि ऊंची जात के लोग खेतों में काम नहीं किया करते, लेकिन आज क्या है, जब उन्हें औद्योगिकीकरण के आभास को भाप लिए हुए कि बिना किए हम अपना प्रगति नहीं कर सकते हैं, यानी हमें वर्क करना होगा। एक व्यवस्था थी, एक विश्वास था। मान लीजिए कोई गरीब है तो वह गरीब व्यक्ति अपने आप को कोसता था कि भगवान ने हमें गरीब बना दिया। लेकिन जब उसने देखा कि एक निर्धन व्यक्ति किसी औद्योगिक संस्थान में लगा, किसी कंपनी में काम किया और वो गरीब व्यक्ति अमीर हो गया, तो ऊंची जात के भी लोगों ने सोचा कि जात हमारा भले ऊंचा है लेकिन हमें भी काम करना होगा। अर्थात अब वो भी उद्योग में लग गए, कार्य क्षेत्र में लग गए। तो यानी छोटे व्यक्ति का काम उसने अपना लिया, उनकी भी माली हालत अच्छी हो गई, अर्थव्यवस्था सुधर गई। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं संस्कृतिकरण की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है बच्चे? कि संस्कृति का आदान प्रदान एक दूसरे में होता है। अगला है आदर्शों का महत्व। आदर्श क्या है? हमारी कुछ परंपराएं हैं, हमारे कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसे हम झुठला नहीं सकते हैं। हम कितने भी मॉडल बन जाए, हमारे कुछ संस्कार हैं, उन संस्कारों को हम भुला नहीं सकते। चाह करके भी आप उसे कहते हैं कि हम उसे नहीं मानेंगे तो हृदय आपका स्वीकार नहीं करता है, आप उसकी संतुष्टि नहीं कर पाते हैं, और आप उन आदर्शों को, उन व्यवस्थाओं को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। समाज के द्वारा विभाजन न बने, समाज में हमारी भी अपनी हैसियत हो, तो सामाजिक सिस्टम प्राप्त करने के लिए, समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए हम अपने पुराने रीति रिवाज आदर्शों को लेकर के चलते हैं। ये संस्कृति की विशेषता है। अगला पॉइंट पर हमारे हैं प्रभु जातियों का महत्व। एक प्रभु जातियां क्या है? एक प्रभु जातियां वह जातियां हैं बच्चों जो ऊंची जातियों के हैसियत की तरह ही जो है इनकी भी अपनी व्यवस्था हो गई, इनके पास भी जमीन हो गई, शरीर से शक्तिशाली रहे हैं, तो ऐसे
खेती पर अधिकार करते हैं, व्यवस्था पर अधिकार करते हैं, व्यवस्था के अंतर्गत समाज पर अधिकार करते हैं, तो छोटे लोग उनका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। उन प्रभु जातियों में जैसे मान लीजिए चौधरी हो गए, यादव हो गए, इस तरह की कुछ जो जातियां हैं, जाट हो गए, गुर्जर हो गए, एक प्रभु जाति है, इनके पास कुछ था नहीं, लेकिन अपने मेहनत के बल पर, अपने प्रभुता के बल पर इसने अपना व्यवस्था बनाया, संपन्नता हासिल की, समाज ने अपना एक मुहिम बनाया, एक स्टेटस बनाया अपना। तो ऐसी जातियां प्रभु जातियां कहलाती हैं। तो प्रभु जातियों का भी महत्व बढ़ गया है। पहले क्या था, सिर्फ ब्राह्मण का महत्व था, क्षत्रिय का महत्व था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रभु जातियों का भी जो है अपना समाज में एक अलग तरह का महत्व पाया जाता है। तो इस संस्कृति की विशेषता है। अगला है उच्च जातियों का अनुसरण, प्रायः बोलचाल, रहन सहन, खान पान, स्टेटस इत्यादि, पहनावा, व्यवस्था, भाषा, ऊंची जातियों के लोगों का छोटी जातियों के लोग प्रायः अनुसरण करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, और जब वो सीख लेते हैं तो अपने ही जात से, अपने ही जात के लोगों से जो है वह अलग हो जाते हैं। जिसका खामियाजा क्या निकला बच्चों, कि अनेक उपजातियां पैदा हो गए, यानी छोटी जात के लोग ऊंची जातियों का अनुसरण इस तरह से किए कि वह अपने जात से अलग हो गए और एक नया वर्ग उसने पैदा कर दिया, जिसे हम उपजातियां कहते हैं, यानी उपजातियों का निर्माण हो गया। तो यही संस्कृति की एक विशेषता है। अगला है पदपूर्वक परिवर्तन। संस्कृति की अधिक विशेषता है कि आपके पद में अंतर आता रहेगा। पद में क्या अंतर आता रहता है, जैसे मान लीजिए छोटे समाज, छोटे जात के लोग हैं, संपन्न हुए तो उनका पद अलग हो गया, यानी उन्हें समाज में लोग दूसरे निगाह से देखना शुरू कर देते हैं, रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना, सम्मान देना शुरू कर देते हैं, यानी पदवी उनकी हो गई। यह भी संस्कृति की अपनी एक खुद की विशेषता होती है, जिसे हमने आपको बता दिया। अगला क्या है, अगला है सार्वदेशिकता का अभाव। सार्वदेशिकता का अभाव का मतलब क्या है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि यह विशेषता प्रायः पाई जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि यह व्यवस्था एक ही जगह रहेगी, यह अलग अलग क्षेत्रों में पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जा सकती है, अर्थात यह हर जगह आपको नहीं मिलेगा। यानी इस हर देश की अपनी अपनी खुद की संस्कृति होती है। जैसे मान लीजिए भारत हो गया, अब भारत का एटमॉस्फियर क्या है, भारत का प्राकृतिक स्वरूप क्या है, उस आधार पर वहां की संस्कृति स्थापित होती है। यूरोपीय कंट्री के लोगों का एटमॉस्फियर क्या है, वहां की जलवायु कैसी है, तो उसके आधार पर वहां का रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि क्रियान्वित होता रहता है। तो यह भी सत्य है कि सांस्कृतिक विशेषता के अंतर्गत यह पॉइंट पाया जाता है कि यह सार्वदेशिकता का भाव होता है, यानी एक विशेषता अगर किसी देश की संस्कृति में है, वही विशेषता किसी और देश के संस्कृति में है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। भारत में मान लीजिए मानवतावाद के पक्ष में लोग हैं, खून खराबा नहीं करना चाहते हैं, तो जिसका परिणाम ये हुआ कि जब विदेशी आतताई भारत पर आए तो खून खराबा किए, और हम भारत के लोग अहिंसा, परमो धर्म का
आने वाले लोग हमें पराजित कर दिए। तो यही विशेषता है कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में जो विशेषता पाई जाती है, वह विशेषता किसी और देश के लोगों के, किसी और देश की संस्कृति में पाई जाए, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। अगला है सर्वव्यापकता। एक चीज और है, संस्कृति पूरी दुनिया में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि भारत में खाली संस्कृति है, संस्कृति अमेरिका में भी है, संस्कृति यूरोप में भी है, संस्कृति ऑस्ट्रेलिया में भी है, नेपाल में भी है, चीन में भी है। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति की अलग अलग पहचान भले है, लेकिन संस्कृति पूरी दुनिया में पाई जाती है, हर देश में संस्कृति पाई जाती है। तो आज आपको यह हम बता दिए कि संस्कृतिकरण की विशेषता क्या है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आगे हम फिर किस संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।